So hi student, today I am going to start a new topic from Honeysuckle book of class 6 which is Who I Am chapter 6। तो आप जब इस चैप्टर को पढ़ें तो इन बातों को खुद से रिलेट करें और अपने लाइक और डिसलाइक के बारे में सोचें। आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है ज़रूर करें। यदि आपको लगता है कि आप इसे बेहतर तरीके से करते हैं तो लोग क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, मायने नहीं रखता। क्योंकि कहते हैं ना कि सितारों में इतनी हिम्मत नहीं कि वो हमारी किस्मत का फैसला करे, बल्कि हमारी किस्मत हमारे हाथों में है। हमारी सोच ही है जो हमें सफल या असफल बनाने की योग्यता रखता है। इसलिए सोचें, करें और आप वह बने जो आप चाहते हैं, न कि वो बने जो दुनिया चाहती है। कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता है, हमारी सोच उसे अच्छा या बुरा बनाती है। इसलिए ज़िंदगी में नेगेटिव लोगों से दूर रहकर खुद को अच्छा, बेहतर और बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करिए। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, इससे पहले कि आप इस पार्ट को पढ़ें, इन दिस लेसन वी लुक एट वॉट वी आर लाइक एंड हाउ इच ऑफ अस डिफरेंट। हम देखेंगे कि हम कैसे एक जैसे हैं और हम में से प्रत्येक कैसे भिन्न हैं। वी आर ऑल इंटरेस्टिंग पीपल इन द डिफरेंट वे एंड वी आर ऑल गुड एट द डिफरेंट थिंग्स। हम सभी अलग अलग तरीक़ों से दिलचस्प लोग हैं और हम सभी अलग अलग चीज़ों में अच्छे हैं। एज यू रीड दिस, think about what you are like and what you enjoy doing। तो सोचें कि आप कैसे हैं और आपको क्या करने में आनंद आता है। तो आइए रीड करते हैं। पार्ट 1 में क्या दिया हुआ है। पार्ट 1 मैनी वॉइसेस। तो राधा, ठीक है, राधा है, वो अपने बारे में कुछ बता रही है। चलिए देखते हैं क्या है। माई फेवरेट एक्टिविटी इज क्लाइंबिंग ट्रीज। मेरी पसंदीदा गतिविधि पेड़ों पर चढ़ना है। जस्ट आउटसाइड आवर हाउस देयर इज अ मैंगो ट्री विच आई लव टू गो अप। हमारे घर के ठीक बाहर एक आम का पेड़ है जिसके ऊपर जाना मुझे अच्छा लगता है। इट्स ब्रांचेज स्प्रेड आउट सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री एंड आई कैन सीट कंफर्टेबली इन द फॉक ऑफ द टू ब्रांचेज। इसकी शाखाएं फैली हुई है, इसलिए पेड़ पर चढ़ना आसान है और मैं दो शाखाओं के कांटे में आराम से बैठ सकती हूँ। तो आप देख सकते हो कि ऐसा ही कोई ट्री होगा, ठीक है, जिसकी ब्रांचेस ऐसी फैली हुई होगी, जिस पर चढ़ना बहुत ही ईजी होगा। और ये राधा जो है इस पेड़ के ऊपर हमेशा बैठती है, ठीक है। माई मदर टेल्स मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज। मेरी माँ मुझसे कहती है लड़कियों का पेड़ पर चढ़ना समझदारी नहीं है। बट वन आफ्टरनून शी क्लाइंब्ड अप टू। लेकिन एक दोपहर वह भी चढ़ गई। एंड बोथ ऑफ अस सैट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगोज। और हम दोनों वहाँ बैठकर बातें करने लगे, कच्चे आम खाने लगे। तो आप देख सकते हो, है ना, ऐसा ही पेड़ रहा होगा और राधा हमेशा इस पेड़ पर जाकर बैठ जाती होगी और उसकी माँ हमेशा उसको टोकती थी कि बेटा पेड़ पर जाना सही नहीं है लड़कियों के लिए। और एक दिन उसकी माँ ही क्या होती है, उस पेड़ पर उसके साथ बैठ जाती है और वहाँ बैठकर वो लोग बातें करते हैं, कच्चे आम खाते हैं। चलिए आगे रीड करते हैं। When I am high up in the tree, I feel like I can rule the whole world। जब मैं पेड़ की ऊंचाई पर होती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया पर राज कर सकती हूँ। तो राधा को क्या लगता है कि जब वो पेड़ के ऊपर होती है तो उसे ऐसा फील होता है कि वो पूरी दुनिया पे, होल वर्ल्ड पे, है ना, वो रूल कर सकती है, राज कर सकती है। तो ऐसा होता है कि ऊंचाई पर जाने पे हमें कैसा लगता है, दुनिया बहुत छोटी है और हमें लगता है कि हम पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। तो राधा को भी सेम यहाँ पर सेम फीलिंग आ रही है। चलिए आगे की स्टोरी पढ़ते हैं। दूसरी स्टोरी किसकी है, नासिर की। तो नासिर क्या बोलता है, नासिर बोलता है व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बिकम अ सीड कलेक्टर। मैं बड़ा होकर बीज संग्राहक बनना चाहता हूँ। वी हैव कॉटन फील्ड इन आवर विलेज एंड एवरी ईयर माई फादर स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग न्यू सीड्स टू ग्रो कॉटन प्लांट्स। हमारे गांव में कपास के खेत हैं और हर साल मेरे पिता हमारे कपास के पौधों को उगाने के लिए नए बीज खरीदने पर बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। तो आप देख सकते हो नासिर का क्या है, नासिर का, ठीक है, नासिर के गांव में क्या है, कॉटन का फील्ड है और उसके फादर जो हैं क्या करते हैं, हर साल कॉटन को उगाने के लिए नए सीड्स पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी दैट मैनी ईयर्स अगो ही कुड कलेक्ट द सीड्स फ्रॉम हिज ऑन प्लांट्स विच कुड बी सोन टू ग्रो न्यू प्लांट ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर। मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि कई साल पहले वो अपने स्वयं के पौधों से बीज इकट्ठा कर सकते थे जिन्हें अगले साल के दौरान नए पौधों को उगाने के लिए बोया जा सकता था। तो आप देख सकते हो इनके दादाजी का कहना क्या है। इनके दादाजी बोल रहे हैं कि इनके ज़माने में क्या होता था, इनके ज़माने में लोग सीड्स नहीं खरीदते थे, है ना,
पहली खेती से ही कुछ सीड्स को बचा लिया जाता था और अगली खेती में उन्हीं सीड्स को वो फिर से लगा देते थे, है ना। सीड्स खरीदने में वो लोग पैसा व्यर्थ नहीं करते थे। बट टुडे दैट डजंट वर्क, सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाई न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर। ठीक है, तो अब वो क्या बता रहे हैं, लेकिन आज यह काम नहीं करता, ठीक है, इसलिए हमें हर साल नए बीज खरीदने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इज सो। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स सो दैट वी कैन यूज़ देम अगेन एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर। मैं सीखना चाहता हूँ कि बीजों को कैसे संरक्षित किया जाए ताकि हम उनका दोबारा उपयोग कर सकें और हर साल पैसे खर्च ना करें। चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला कौन है, रोहित। रोहित क्या बोल रहा है कि इफ़ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आई वुड ट्रेवल एंड ट्रेवल। अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता तो मैं यात्रा करता और यात्रा करता। आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन ऑफ द न्यूजीलैंड बिकॉज लुक्ड ब्यूटीफुल इन अ मैगजीन पिक्चर। मैं न्यूजीलैंड के पहाड़ों को देखना चाहता हूँ क्योंकि वे पत्रिका चित्र में बहुत सुंदर दिख रहे थे। आई विश आई कुड सेल डाउन द एमजन रिवर साउथ अमेरिका ऑन राफ्ट। काश मैं एक नाव पर सवार होकर दक्षिण अमेरिका के अमेजन नदी में तैर पाता। तो देखो राफ्ट क्या होता है, आप देख सकते हो बच्चों, इसे राफ्ट कहते हैं, है ना। ये जो पिक्चर दिख रहा है इसको राफ्ट कहते हैं। और रोहित चाहता है कि वो साउथ अमेरिका के, ठीक है, अमेजन नदी में, ठीक है, अमेजन रिवर में वो क्या करे, राफ्टिंग करे। उसकी इच्छा है, बहुत इच्छा है कि वो राफ्टिंग करे। और क्या इच्छा रखता है वो, तो देखिए क्या बोल रहा है। आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेस ऑफ द लक्षद्वीप एंड डाइव डाउन टू सी कोरल। मैं लक्षद्वीप के समुद्र तटों पर रहना चाहता हूँ और मूंगा देखने के लिए गोता लगाना चाहता हूँ। तो मूंगा यानी कोरल क्या है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो ये समुद्री घास होता है जो जनरली कहाँ, सी बेड में पाए जाते हैं। तो वहाँ वो गोता लगाकर इस चीज़ को देखना चाहता है ना। आगे रोहित क्या चाहता है कि आई सपोज आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल इन ओडिशा और द ओल्ड टेम्पल इन बीजिंग इन चाइना एंड द पिरामिड इन इजिप्ट टू। मतलब अब वो कहाँ कहाँ जाना चाहता है, तो आप देख सकते हो वो उड़ीसा के कोणार्क टेम्पल, है ना। कोणार्क टेम्पल क्या है, सन टेम्पल होता है ये, है ना। ये पिक्चर आपने देखा होगा अभी G20 में हमारे प्रधानमंत्री जी, ठीक है, हमारे जितने भी गेस्ट आए हुए थे, इस टाइप का पिक्चर उनके बैकग्राउंड में लगा हुआ था, ये चक्के का। तो ये कहाँ का पिक्चर था, ये कोणार्क मंदिर के, ठीक है, कोणार्क मंदिर में ये चक्का बना हुआ है, ठीक है, उसका पिक्चर था, ठीक है। और कहाँ जाना चाहता है, और वो बीजिंग के ओल्ड सिटी में जाना चाहता है। बीजिंग का ओल्ड सिटी कैसा होता था, तो आप देख सकते हो बीजिंग का जो ओल्ड सिटी था कुछ इस तरीके का दिखता था, ठीक है। और कहाँ जाना चाहता है वो इजिप्ट जाना चाहता है, ठीक है। इजिप्ट में वो क्या देखना चाहता है, पिरामिड। तो ये जो है ना इजिप्ट का पिरामिड है जो 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड में आते हैं, है ना। जैसे हमारा ताजमहल है वैसे ये इजिप्ट का जो पिरामिड है ये भी 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड में आता था। बट वट आई एक्चुअली इन्जॉय इन सीइंग द नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग। लेकिन अब वो क्या बोल रहा है कि ओल्ड बिल्डिंग से ज़्यादा अच्छा देखने में क्या उसे पसंद है, नेचर। तो आप देख सकते हो ये नेचर कितना ब्यूटीफुल है ना। पहाड़ों पर जाना, नदी, झरने, उगता हुआ सूरज, बादल, है ना, इनकी खूबसूरती जो होती है ओल्ड बिल्डिंग से ज़्यादा उसे अच्छी लगती है। तो आइए आगे पढ़ते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। अगला है सरबजीत, ठीक है, सरबजीत। अब ये क्या बोल रहा है, What makes me very angry is when people don't believe me that I am telling the truth. For example, if I tell my teacher that I couldn't do my homework because Ravi borrowed my book and forget to return it. मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मैं सच बोलता हूँ और लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते। उदाहरण के लिए, अगर मैं अपने शिक्षक से कहूँ कि मैं अपना होमवर्क नहीं कर सका क्योंकि रवि ने मेरी किताब उधार ली थी और उसे वापस करना भूल गया, और आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट वॉजंट मी बट द लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट, ठीक है। या मैं अपने माता पिता से कहता हूँ कि मैं नहीं बल्कि मेरा छोटा भाई जिसने लड़ाई शुरू की थी। और इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन आई हैव गॉट बैड मार्क्स। या अगर मैं अपने शिक्षक से कहता हूँ मैंने वास्तव में परीक्षा के लिए अध्ययन किया था भले ही मेरे अंक खराब आए हैं। दे ऑल लुक एट मी एज इफ़ दे थिंक आई एम टेलिंग लाई। वे सब मुझे ऐसे देखते हैं जैसे उन्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। द लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंगर्स मी। उनके चेहरे का भाव मुझे सचमुच क्रोधित करता है। समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज एंड काउंट टू 10। कभी कभी मुझे अपने जूतों की ओर देखना पड़ता है और 10 तक गिनना पड़ता है। सो दैट आई डू नॉट शो दैट आई एम एंग्री, ताकि मुझे यह न लगे कि मैं क्रोधित हूँ।
आइए देखते हैं अगली कौन है, डोलमा। तो डोलमा के विशेष क्या हैं? व्हेन आई ग्रो अप आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो भारत का प्रधानमंत्री बनूंगी। पीपल ऑलवेज लव व्हेन आई से दैट। जब मैं ऐसा कहती हूँ तो लोग हमेशा हंसते हैं। बट आई एम श्योर आई विल डू इट। लेकिन मुझे यकीन है मैं ऐसा करूँगी। एवरीवन इन माई क्लास आस्क मी व्हाट टू डू व्हेन दे हैव अ प्रॉब्लम। मेरी कक्षा में हर कोई मुझसे पूछता है उन्हें कोई समस्या होने पर क्या करना चाहिए। एंड माई टीचर्स ऑलवेज ट्रस्ट मी व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन इन स्कूल। और जब स्कूल में कुछ भी करने की आवश्यकता होती है तो मेरे शिक्षक मुझ पर भरोसा करते हैं। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन। मैं हर किसी के लिए चीज़ों को बेहतर बनाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल, रोड्स एंड स्कूल्स। मैं चाहती हूँ कि हमारे पास अच्छे अस्पताल, सड़क और स्कूल हों। आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट देयर आर मैनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया हु विल इन्वेंट क्योर्स फॉर द डिजीज एंड सेंड अ स्पेसशिप्स टू मार्स। मैं यह सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि भारत में कई अच्छे वैज्ञानिक हों जो बीमारियों का इलाज खोजेंगे और मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यान भेजेंगे। अब आइए अगला कौन है, पीटर। तो पीटर क्या बोल रहा है? माई फेवरेट डे इज़ द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ। मेरा पसंदीदा दिन हर महीने का दूसरा रविवार है। ऑन दिस डे आवर होल फैमिली ऑलवेज गोज़ टू सिनेमा हॉल टू सी अ फिल्म। इस दिन हमारा पूरा परिवार हमेशा फिल्म देखने सिनेमा हॉल जाता है। माई फादर गेट्स टिकट्स इन एडवांस एंड ऑल ऑफ अस, माई ग्रैंड मदर, माई पेरेंट्स, माई टू ब्रदर्स एंड आई टेक द बस देयर। मेरे पिता पहले से ही टिकट ले लेते हैं और हम सभी, मेरी दादी, मेरे माता पिता, मेरे दो भाई और मैं वहाँ के लिए बस लेते हैं। इन द इंटरवल माई फादर बाइज अस पीनट्स एंड आई लव टू सीट इन द डार्कनेस ऑफ द सिनेमा हॉल ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म। अंतराल में मेरे पिता हमारे लिए मूंगफली खरीदते हैं और मुझे हॉल के अंधेरे में बैठकर खाना और फिल्म देखना पसंद है। आफ्टरवर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम। इसके बाद हम हमेशा स्टॉप पर आइसक्रीम खाया करते हैं। एवरी वन इज इन गुड मूड एंड वी ऑल फील वेरी लकी दैट वी आर सच अ हैप्पी फैमिली। हर कोई अच्छे मूड में होता है और हम सभी बहुत भाग्यशाली महसूस करते हैं कि हमारे परिवार इतना खुशहाल है। तो इस तरीके से हमारे इस चैप्टर की भी हो चुकी है हैप्पी एंडिंग। तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग। थैंक यू। बाय बाय।